हेलो स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के कॉन्सेप्ट्स को और इसमें हम लोग देखेंगे कैसे एक इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करते हैं। आई होप कि आपको रैशनल इरेशनल पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैंने इस पे वीडियो बनाया है, आप उसको पहले ज़रूर देख लें, तब इसको करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बट इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स कि कैसे हम लोग इरेशनल को इरेशनल प्रूफ करते हैं, हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से। जैसे हमको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग इसमें कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। और साथ ही में हमको रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, हमें कोप्राइम नंबर्स पता होना चाहिए, तभी हम इसको समझ पाएंगे अच्छे से, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं इसमें यूज़ करूँगा तो वो पता होना ज़रूरी है। इससे पहले इन सारी चीज़ को पहले समझ लेते हैं। तो ज़रा देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रैशनल नंबर की। हमको पता है कि हम किसी भी रैशनल नंबर को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 15/12, तो 15/12 हो गया, ये हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं। बट ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कब होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म तब होती है जब ये अपने लोएस्ट फॉर्म में होता है। लोएस्ट का मतलब अभी जरा देखिए कट जाएगा। अगर मैं 3 से काटूं, सो 3 5 ज़ा 15 एंड 3 4 ज़ा 12, तो अब ये इसकी लोएस्ट फॉर्म हो गई। यानी अभी इसमें कुछ कॉमन फैक्टर था, 3 कॉमन फैक्टर था। मैंने 3 से 15 को भी डिवाइड कर दिया, 3 से 12 को भी डिवाइड कर दिया, लेकिन अब इसमें 1 को छोड़ करके कोई और कॉमन फैक्टर नहीं। अब इसे और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 1 के अलावा और किसी नंबर से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से 16/12, तो अगर मैं इसको काटूं तो ये 4/3 में हो जाएगा। 4 से अगर हम लोग काट दें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि अब इसको हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, 1 को छोड़ करके और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा ये दोनों नंबर, तो ये हो जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। सो आई होप कि आपको लोएस्ट फॉर्म समझ में आ गई है। अब यहीं से स्टूडेंट्स हम लोग कोप्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। कोप्राइम नंबर्स उन्हें कहते हैं जिनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है। फॉर एग्जांपल कि जब हम लोग किसी भी रैशनल नंबर को लोएस्ट फॉर्म में जब चेंज कर देते हैं तो ये जो नंबर आते हैं इनके बीच में कॉमन फैक्टर अब क्या हो जाएगा? इससे पहले तो 4 था, 4 से उन्होंने डिवाइड कर दिया, और अब क्या है? अब 1 है, तो इनका HCF क्या है? 1। और क्योंकि HCF 1 है तो ये दोनों नंबर कहलाएंगे कोप्राइम। एक बार फिर से बता देता हूं मैं, जरा फिर से देखिए। कोई भी ऐसा नंबर जैसे 5 है और 7 है, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है? कोई ऐसा नंबर है 1 को छोड़ करके जो दोनों को डिवाइड कर दे? नहीं। तो दे आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर्स। और कोप्राइम नंबर का जो HCF होता है वो 1 होता है, ठीक है, क्योंकि उनमें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो जब भी हम लोग किसी रैशनल नंबर को उसकी स्लोएस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसका HCF हो जाता है 1, और फिर इन दोनों नंबर्स को हम लोग कोप्राइम नंबर्स कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जरा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 3/5, 2/7, 1/3, ये सारे के सारे क्या हैं? रैशनल नंबर है, और इनका HCF इन दोनों का यानी 3 और 5 का, 2, 7 का, 1 और 3 का HCF क्या है? 1 है। तो ये कोप्राइम नंबर्स भी हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड की। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट होता है। इसमें क्या होता है? विरोधाभासी चीजें होती हैं। इसका मतलब है कि हम लोग एक जानबूझ करके रॉन्ग अजम्पशन ले लेते हैं, ठीक है, और फिर कुछ उस पर ऑपरेशंस करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और फिर देखते हैं कि हम लोगों ने जो अजम्पशन ली थी वो गलत थी। इसका मतलब है जो कहा गया है वही सही है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। जब मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। सपोज करिए, एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज करिए एक ट्री है, मैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के बारे में बता रहा हूँ। एक ट्री है और हमको प्रूव करना है कि ये ट्री है। जैसे इसमें हमको प्रूव करना है ना, इरेशनल, प्रूव √2 इज इरेशनल। हमको पता है √2 इरेशनल है, बट अब प्रूव कैसे करें? तो इसके लिए हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करते हैं। जो चीज पहले से ही पता है हमको उसको प्रूव करना है तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड को यूज करते हैं। जैसे पेड़ है या ट्री है, तो हम लोग को प्रूव करना है कि नहीं ये ट्री है, तो हम प्रूव करेंगे नहीं है। अब प्रूव करना है तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं नहीं ये ट्री नहीं है, ये कार है, ठीक है। अब फिर हम कुछ ऐसे ऑपरेशन करते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें कार की प्रॉपर्टी है उस ट्री में, जिसको हम लोग कार कह रहे हैं, उसमें क्या कार की प्रॉपर्टी? क्या वो डीजल पीती है? क्या वो पेट्रोल उसमें डाला जाता है? तो हम देखेंगे नहीं, इसमें तो डीजल नहीं डाला जाता है, इसमें पेट्रोल नहीं डाला जाता है। इसका मतलब है जो पहले कहा गया था कि ये पेड़ है वही सही है, हमने रॉन्ग अजम्पशन किया है कि वो कार है, तो वो ट्री प्रूफ हो जाती है, ठीक है। इसी तरह जैसे कोई मेज है,
हमको प्रूफ करना है कि ये मेज ही है, ठीक है, मेज ही है। तो हम प्रूफ करते नहीं, ये मेज नहीं है, ये पेड़ है। तो हम उसमें पेड़ की प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर हमने पेड़ कहा है उसको, तो पेड़ की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। बट फिर हम चेक करते हैं नहीं, इसमें पेड़ की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमने एजम्पशन ली थी वो रॉन्ग है और ये मेज ही है, पेड़ नहीं है। अभी जब करेंगे तो और क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आते हैं अपने क्वेश्चन पे, और हमारा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। प्रूफ करना है हमको स्क्वायर रूट 2 इरेशनल है, और हमको पता है पहले से कि इरेशनल, तो उसमें हम लोग यूज करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो हम लोग मान के चलेंगे कि ये इरेशनल नहीं, ये रैशनल है, ठीक है। और फिर देखते हैं कि हमारी अजम्पशन कैसे रॉन्ग होती है। तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे, और स्टूडेंट्स को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक बार स्क्वायर रूट 2 का आपने सीख लिया तो फिर चाहे यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 हो, यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 हो, हमको बार बार वही कॉन्सेप्ट को यूज करना है जो स्क्वायर रूट 2 में यूज करेंगे। तो एक आ गया तो बाकी सब भी आपको आ जाएंगे, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल, square root 2 is rational, hence square root 2 is equals to a upon b। तो जरा देखिए, अगर स्क्वायर रूट 2 रैशनल है तो इसका मतलब है कि हम इसको a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे जो a और b है ना वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में, या कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आपको पता है फिर ये को प्राइम होंगे, यानी इनका HCF क्या होगा, 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो इस बात को यहाँ पे लिखेंगे भी, where A and B are co-primes। और co-primes क्या होता है वो भी हमने आपको बताया, where A and B are co-primes, that is their HCF is equal to 1, यानी इनका HCF 1 है और कोई हो नहीं सकता, ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो फिर यहां पे हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब b स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, सो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2। और अगर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2 है तो इसका मतलब है कि 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है। सो यहां पे लिखेंगे hence 2 divides a स्क्वायर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 जो है वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये बता रहा है कि 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, a स्क्वायर अपॉन 2 है। अब अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो स्टूडेंट्स एक थ्योरम है, आगे बढ़ने से पहले उसको जरूर देख लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ वो थ्योरम क्या है। तो थ्योरम ये है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, p इज अ प्राइम नंबर and p divides a square, then p also divides a। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, वो जरा देखते हैं। इसका मतलब ये कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फिर p a को भी डिवाइड करेगा, और p प्राइम नंबर होना चाहिए। एग्जांपल से समझते हैं, सपोज करिए अगर 3 है, 3 प्राइम नंबर है, और 3 9 स्क्वायर यानी 81 को अगर डिवाइड करता है, जरा देखिए, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर सो p 9 को भी डिवाइड करेगा। फिर से जरा देखिए, अगर 3 है, प्राइम नंबर है, और 3 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो 3 है वो 9 को भी डिवाइड करेगा। इसी तरीके से अगर 5 है और वो इसी तरीके से अगर 5 है और वो अगर 15 के स्क्वायर यानी 225 को डिवाइड करेगा, तो फिर 5 जो है वो 15 को भी डिवाइड करेगा। आपको पता है 3 चांस में डिवाइड करेगा, है ना। तो इस तरीके से ये थ्योरम है p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p आल्सो डिवाइड्स a। आई होप कि आपको क्लियर होगा, ये थ्योरम हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो जरा देखिए, hence 2 divides a square, अगर 2 डिवाइड a स्क्वायर को कर रहा है तो 2 डिवाइड a
ऑल्सो, 2a को भी ऑल्सो डिवाइड करेगा। अब अगर 2a को डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स, तो जरा देखिए a अपॉन 2 होगा, 2a को डिवाइड कर रहा है, और 2 अगर a को डिवाइड कर रहा है तो किसी चांस में डिवाइड करेगा, जैसे 2 4 को डिवाइड करता है 2 चांस में, है ना। तो इसी तरीके से अगर 2 डिवाइड कर रहा है a को, तो किसी चांस में डिवाइड करेगा, और किसी चांस में डिवाइड करेगा तो मान लिया c चांस में डिवाइड करेगा। तो इसको मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नाउ 2a अपॉन 2 इज इक्वल टू c। यहाँ पे उन्होंने मान लिया 2 डिवाइड्स a लिखा, और 2 अगर डिवाइड कर रहा है तो मान लिया कि वो c चांस में इसको डिवाइड करता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। इस पार्ट को आप चाहिएगा तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में नोट नहीं करना है, टीचर को पता है कि एक थ्योरम है कि 2 डिवाइड a स्क्वायर, तो 2 डिवाइड a ऑल्सो, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं यहाँ पर। सो अगर a अपॉन 2 इज इक्वल टू c है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2c, a इज इक्वल टू 2c लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं। अब मैं इस जगह पे कर रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, ये a की वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट की है इन इक्वेशन 1। तो अगर इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे a की वैल्यू, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, a की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 2c का स्क्वायर अपॉन 2, है ना। यही तो है a स्क्वायर अपॉन 2, और a की वैल्यू है 2c, तो यहाँ पे लिखेंगे 2c का स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि b स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4c स्क्वायर अपॉन 2, और 2 से ये 4 2 चांस में कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। और स्टूडेंट्स देखिए, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। ये मैं एक एक स्टेप आगे लिख रहा हूँ, आप चाहें तो इसको इस एक के नीचे एक भी लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखिएगा, इससे पता चलता है, इस इक्वेशन से पता चलता है कि 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। और आपको पता है, अभी उन्होंने थ्योरम पढ़ा है कि अगर 2 प्राइम नंबर है और 2 डिवाइड b स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखिएगा, यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन होने वाला है। क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, जरा देखिए। हम लोगों ने बोला था कि a और b का HCF क्या है, 1 है, यानी 1 ही a और b दोनों को काट सकता है। बट जरा देखिए क्या हुआ है कि अगर इसको हम लोग बोल दें क्वेश्चन नंबर 2, और इसको अगर हम लोग बोल दें क्वेश्चन नंबर 3, तो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रही है। एक क्वेश्चन नंबर कह रही है 2 डिवाइड्स a, और एक क्वेश्चन नंबर 3 कह रही है 2 डिवाइड्स b। तो हम लोग ने जो बोला था, इसका मतलब है वो क्या था, रॉन्ग अजम्पशन थी। ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। हम लोगों ने तो कोप्राइम कहा था, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कि 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर a और b को डिवाइड कर रहा है, तो हम लोगों ने जो अजम्पशन ली थी कि ये इरेशनल है, वो गलत थी। इसका मतलब है क्या होगा, रैशनल। फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जरा देखिए, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we conclude that 2 is a factor of a and b। अब थोड़ा सा मैं इधर रफ कर दे रहा हूं, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा आपने समझ ही लिया है, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं हल्का सा। तो अब आगे लिखेंगे बट 2 कैन नॉट बी अ फैक्टर ऑफ a एंड b बिकॉज थोड़ा सा स्टेटमेंट ज्यादा लंबा लिखना है, एक बार आप देख लेंगे, और मैं थोड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। सो 2 कैन नॉट बी अ फैक्टर ऑफ a एंड b, so 2 cannot be a factor of a and b because a and b are co-primes। this contradiction यानी जो कॉन्ट्रडिक्शन हुई है कि पहले हम कह रहे थे को प्राइम और यहाँ पे 2 फैक्टर आ गए, तो ये गलत आ रहा है। तो ये जो गड़बड़ी हुई है वो क्यों हुई है,
this contradiction arisen due to our wrong assumption that square root 2 is rational. Hence square root 2 is irrational. तो जरा देखिए, बड़े सिंपल वर्ड्स में एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हम लोगों ने मान के चला था कोप्राइम है, लेकिन बाद में पता चला, बाद में उन्होंने देखा कि 2 फैक्टर ए का भी है बी का भी है, बट 2 फैक्टर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो तो कोप्राइम था, और कोप्राइम का तो HCF 1 होता है। इसका मतलब है कि हमारी जो अजम्पशन है ये कॉन्ट्रडिक्शन आया। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब गड़बड़ी हो गई है। और ये गड़बड़ी क्यों हुई? क्योंकि हम लोगों ने रॉन्ग अजम्पशन लिया था। क्या अजम्पशन लिया था? कि रूट 2 रैशनल है। वो गलत था, और सही फिर क्या है? सही ये है कि रूट 2 इज इरेशनल। सो ये है पूरा तरीका इसको करने का। एक बार और देखेंगे, रूट 3 वाला आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। सो स्टूडेंट्स, अब कोई भी नंबर हो, यहाँ पे रूट 2 था, अब चाहे यहाँ पे रूट 3 हो या रूट 5 हो या रूट 7 हो, या कोई भी ऐसा नंबर हो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 15 हो, रूट 29 हो, कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हम लोग को करना क्या है? बस यही चीज करनी, जो मैंने स्टेप लिखे वो सारे करने, बस नंबर चेंज कर देना है। जहाँ पे रूट 2 था बस वहां आपको रूट 3 कर देना है। तो जरा देखिए, जल्दी से मैं आपको रूट 3 का बता देता हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा। रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम लोग प्रूफ करेंगे लेट कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। रूट 3 इज रैशनल, सो रूट 3 इज इक्वल टू a by b, where a and b, a by b की जगह पे आप p upon q भी ले सकते हो। ठीक है, a by b की जगह पे p upon q भी ले सकते हो। where a and b are co-prime का मतलब आपको पता है उनका HCF 1 होगा। तो अब हम फिर इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 3। इसका मतलब है हेंस 3 डिवाइड्स, 3 एक प्राइम नंबर है, याद रखिएगा। 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स, थ्योरम लगाएंगे 3 डिवाइड a ऑल्सो, और 3 a को डिवाइड कर रहा है तो किसी चांस में डिवाइड करेगा। तो मान लीजिए कि ये a अपॉन 3 इसको c चांस में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3c। सेम टू सेम वही कर रहा हूं मैं इसमें। अब a की वैल्यू पुट कर देंगे किसमें? इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9c स्क्वायर अपॉन 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 चांस में, सो b स्क्वायर हो जाएगा 3c स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो अब जरा देखिए, 3 जो a को डिवाइड कर रहा था, वही 3 अब b को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स b ऑल्सो, ये भी लिख सकते हैं हम लोग थ्योरम से। तो 3 a को भी डिवाइड कर रहा था, 3 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो जो हमारी अजम्पशन है वो क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग फिर वही चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बट 3, या फिर ऐसा लिखेगा, क्या किया था हम लोगों ने? इसको हम लोगों ने मान लिया था सेकंड इक्वेशन, और इसको मान लिया था थर्ड इक्वेशन, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड 3 is a factor of a and b both, but a and b are co-primes, hence, या फिर ऐसे लिखिए, so this contradiction arisen due to our wrong assumption, hence root 3 is
इरेशनल, ये प्रूव करना है। बार बार वही चीज़ करनी है। यहाँ पे 5 होगा तो भी वही चीज़ करनी है, 7 होगा वही चीज़ करनी है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ और टाइप्स के भी क्वेश्चन होते हैं, मैं हर टाइप कराऊंगा। बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। सो स्टूडेंट्स देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है 5 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, 3 प्लस रूट 2, 5 माइनस 2 रूट 3, 2 माइनस 3 रूट 5 एंड 4 माइनस 5 रूट 3। कुछ ऐसे होते हैं, इसमें एक जो होता है वो रैशनल होता है और एक होता है इरेशनल। हमको प्रूफ करना है कि ये सारे के सारे क्या हैं, इरेशनल है। इसमें भी हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का ही यूज़ करते हैं और ये इजी हैं। जैसा उन्होंने पहले किया था उतने लंबे क्वेश्चंस नहीं है, बहुत इजीली हो जाते हैं और इनका एक ही कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये सारे क्वेश्चन भी एक तरीके से सॉल्व होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी आपके गिवन है, आई थिंक एग्जाम्पल में है ये। सो लेट 5 माइनस रूट 3, इसको हमको प्रूफ क्या करना है, इरेशनल। तो हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे और लिखेंगे लेट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल, इज रैशनल। ठीक है, अच्छा इसको करने से पहले स्टूडेंट्स एक दो चीज़ें हमको और पता होनी चाहिए, और वो ये है कि रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल ये आता है, यानी रैशनल नंबर से रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तो रैशनल नंबर आएगा। रैशनल नंबर से रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो भी रैशनल नंबर आएगा। रैशनल नंबर से रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रैशनल नंबर आएगा। और रैशनल ऊपर है और नीचे रैशनल का रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रैशनल ही आएगा। ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो अब जरा देखते हैं, लेट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। और अगर ये रैशनल है तो इसको 5 माइनस रूट 3 को हमको a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, सारे जी जितने भी हैं उनमें वही प्रोसेस करना है जो इसमें हम लोग करने जा रहे हैं। करते क्या है, वो प्रोसेस क्या है कि इरेशनल नंबर को एक तरफ करते हो और बाकी सबको दूसरी तरफ कर ले जाते हैं। इरेशनल नंबर को एक तरफ और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं ट्रांसफर के रूल से। तो जरा देखिए 5 माइनस रूट 3, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 माइनस ए बाई बी और रूट 3 हमने कर दिया। हमने क्या किया कि जो इरेशनल नंबर था उसको एक तरफ कर दिया। ये जितने भी है सब में यही करना है। ठीक है, तो 5 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू रूट 3। और आपको पता है कि ये रैशनल है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो ए अपॉन बी क्या है, रैशनल है। और 5 भी क्या है, रैशनल है। और रैशनल माइनस रैशनल भी क्या होता है, रैशनल होता है। जरा देखिए इसको हम लोग एलसीएम भी ले सकते हैं, 5b माइनस ए अपॉन बी आ जाएगा इज इक्वल टू रूट 3। बस हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जरा देखिए ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये रैशनल है। क्यों रैशनल है, क्योंकि हम लोगों ने रैशनल में से रैशनल को माइनस किया है। और अगर आप यहाँ पे भी बात करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, ये भी इंटीजर होगा एक, और ये भी एक इंटीजर होगा। तो यहाँ पे आएगा क्या, रैशनल अपॉन रैशनल। और रैशनल अपॉन रैशनल भी हमने आपको अभी बताया था क्या होता है, रैशनल ही होता है, रैशनल नंबर ही होता है। बट हमको पता है कि स्क्वायर रूट 3 क्या है, स्क्वायर रूट 3 क्या है, इरेशनल है। तो रैशनल इज इक्वल टू आ रहा है इरेशनल, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि जो ये एक रॉन्ग रिजल्ट आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, हमारी रॉन्ग अजम्पशन के कारण आ रहा है। और वो अजम्पशन क्या थी कि 5 माइनस रूट 3 रैशनल है। तो हमारी अजम्पशन गलत है, तो फिर सही क्या है, सही ये है कि 5 माइनस रूट 3 इरेशनल है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो जरा देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, इसको लिखना कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे बट 5b माइनस a अपॉन b इज रैशनल, इज रैशनल and root 3 is irrational. So 5b minus a upon b is equals cannot be root 3, cannot be square root 3, since rational cannot be equal to irrational. So hence मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, hence our assumption that 5 minus root 3 is rational is wrong.
is wrong. So 5 minus root 3 is a irrational number. Irrational number. So इस तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स. लेफ्ट हैंड साइड में रैशनल है, राइट हैंड साइड में इरेशनल. हमको पता है कि रूट 3 इरेशनल होता है, तो रैशनल इरेशनल की तो इक्वल हो नहीं सकता. इसका मतलब है कि रॉन्ग रिजल्ट आया. और ये रॉन्ग रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि हमने रॉन्ग अजम्पशन की थी. और क्या रॉन्ग अजम्पशन की थी? वो ये की थी कि 5 माइनस रूट 3 रैशनल है. तो इसका मतलब है इरेशनल ना हो गई क्या है? इरेशनल है. ये सारे क्वेश्चन ही ऐसे करने हैं. अब जरा देखिए सेकंड वाले को हम लोग जरा देखते हैं. 2 माइनस रूट 3, मैं इसको यहीं पे करके दिखा देता हूँ. 2 माइनस रूट 3 को आप क्या करोगे? a अपॉन बी करोगे. और उसके बाद आपको इरेशनल को एक तरफ रखना है और रैशनल को एक तरफ. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 माइनस ए बी अपॉन रूट 3. आपने ये कर दिया. उसके बाद फिर आपने कहा कि भाई 2b माइनस ए अपॉन बी, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ये होगा रैशनल. और ये वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा? इरेशनल. और ये वाला इरेशनल है. इसका मतलब है कि रैशनल तो इरेशनल के इक्वल हो नहीं सकता है. तो फिर वही सारी चीजें आपको लिखनी है कि इस वाले में 2b minus a is rational and root 3 is irrational. So irrational cannot be equal to irrational. Hence our assumption is wrong, and hence also 2 minus root 3 is irrational number. इसी तरीके से ये वाला भी करना है. ये वाला भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ. जरा देखिए इसमें भी वही चीज करनी है. क्या करना है? 3 प्लस रूट 2 को आप लोग क्या मान लोगे? a बाई बी मान लोगे. और फिर क्या करोगे? रैशनल को एक तरफ और इरेशनल को एक तरफ. तो रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी. इस बार 3 को इधर ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये a माइनस 3b अपॉन बी हो जाएगा. तो इधर आ जाएगा रूट 2. अब जरा देखिए ये वाला जो पार्ट है ये भी रैशनल है. और रैशनल माइनस रैशनल क्या होता है? रैशनल ही होता है. हम लोगों ने एलसीएम ले लिया. तो ऊपर वाला पार्ट भी एक नंबर है और नीचे वाला पार्ट भी नंबर है. तो ये क्या हो जाएगा? ये इंटीजर्स भी कह सकते हैं इसको. तो ये हो क्या जाएगा? ये हो जाएगा हमारा रैशनल. और रैशनल है और ये इरेशनल है और ये इक्वल नहीं हो सकते. तो इसी तरीके से हम लोग ये वाला भी पार्ट कर सकते हैं. कौन सा? 5 माइनस 2 रूट 3. 5 माइनस 2 रूट 3 को मैं आपको करके दिखा रहा हूँ. 5 माइनस 2 रूट 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे? इज इक्वल टू a बाई बी मान लेंगे. ठीक है. अच्छा इसको मैं अलग से ठीक से और बता देता हूँ. इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा. मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ. ठीक है. तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट 5 माइनस 2 रूट 3 वाले क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे? तो जरा देखिए 5 माइनस 2 रूट 3 को हम लोग लेट कर लेंगे a अपॉन बी. वही रैशनल नंबर लेट कर लेंगे. और फिर आपको इसको एक तरफ करना है. मैंने बताया था इरेशनल को एक तरफ कर लेंगे और बाकी सबको दूसरी तरफ कर लेंगे. सो 5 माइनस a अपॉन बी इज इक्वल टू 2 रूट 3. अभी भी जरा देखिए इरेशनल रूट 3 के साथ 2 है. इसको भी आप इधर ले आओ. पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लो. ये हो जाएगा 5b माइनस a अपॉन बी इज इक्वल टू 2 रूट 3. और 2 को भी आप इधर ले आओ. तो 5b माइनस a अपॉन 2b. तो और ये हो यहाँ पे बचेगा केवल रूट 3. आपको पता है कि a b भी नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं. और 5 भी क्या है? इंटीजर है. और 2 भी क्या है? इंटीजर है. a और b भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है. तो ये पूरा इंटीजर हो जाएगा और ये इंटीजर हो जाएगा. और ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? रैशनल कहेंगे. रैशनल कहेंगे. तो ये वाला पार्ट रैशनल है और ये वाला पार्ट क्या है? इरेशनल. तो ये तो गलत रिजल्ट आ गया. रैशनल तो इरेशनल के इक्वल होगा नहीं. तो हमारी असम्पशन क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी. और रॉन्ग हो जाएगी इसका मतलब है कि फिर ये रैशनल नहीं, ये क्या होगा? इरेशनल होगा. ठीक है. एक बार मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ. यहाँ पे लिखेंगे लेट, यहीं पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, लेट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल. So 5 minus root 3 is rational. So 5 minus root 3 को a by b के इक्वल लिख सकते हैं. फिर ये कर सकते हैं. यहाँ तक आ जाएंगे. यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया. तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे since 5b minus a upon 2b is rational and root 3 is irrational. So 5b minus a upon 2b does not equal to root 3. Hence our assumption is wrong. Hence our assumption is wrong. So 5 minus 2 root 3 is irrational.
इरेशनल। सो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा और इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो इस टाइप का ये सेकंड टाइप था स्टूडेंट, इससे पहले उन्होंने एक टाइप देखा, अब ये टाइप है, एक और है वो भी देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे हैं, 3√2, 5√2, 7√3, 5√3, बीच में कोई टू टर्म्स वाले नहीं, बस एक टर्म वाले ही हैं। ये भी बहुत बहुत इजी हैं, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड इसमें भी हम लोग यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, पहले इसको देखते हैं। लेट 3√2 इज रैशनल। 3√2 इज रैशनल, हमको क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल। तो हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे और लिखेंगे लेट 3√2 इज रैशनल। सो 3√2 विल बी इक्वल टू a अपॉन b। वही चीज करेंगे जो स्टूडेंट्स इससे पहले वाले टाइप के क्वेश्चन में किया था, इरेशनल को एक तरफ और बाकी सबको दूसरी तरफ। तो यहाँ पे इरेशनल तो √2 है, हमको पता है पहले से, और 3 को इधर ले जाएंगे। √2 इज इक्वल टू a अपॉन 3b, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा। आपको पता है a और b भी इंटीजर्स थे और 3 भी इंटीजर है, तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होगा, रैशनल होगा। और हमको पता है √2 तो इरेशनल है, तो बस वही चीज लिखें, यहाँ पे लिखेंगे a अपॉन 3b इज इक्वल टू रैशनल। यहाँ पे रीजन भी आप चाहो तो लिख सकते हो, सिंस a, b एंड 3 आर integers but √2 is irrational. √2 is irrational, so √2 cannot be equal to a upon 3b, hence our assumption is wrong. So 3√2 is irrational. So ये हमारा प्रूफ हो गया 3√2 वाला भी। 5√2 वाले में भी क्या करेंगे हम लोग, 5√2 इज इक्वल टू a अपॉन b करेंगे, और a अपॉन 5 भी हो जाएगा, ये हो जाएगा रैशनल, ये हो जाएगा इरेशनल, और रैशनल इरेशनल के इक्वल हो नहीं पाएगा। सो इसको हम लोग बोल देंगे कि हमारी assumption रॉन्ग थी और ये 5√2 इरेशनल होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसमें भी करेंगे और इसी तरीके से इसमें भी करेंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि थर्ड टाइप के क्वेश्चन भी कैसे हम लोग करेंगे। ये बहुत इजी था, सबसे वाला फर्स्ट टाइप था। अगर आपको नहीं आया एक चांस में, तो हो सकता है पहली चांस में ना आया हो आपको, तो एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, जरूर आ जाएगा। कुछ ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा।